शिक्षकों की बहाली की, इंजीनियर्स की बहाली की, कई डॉक्टरों की भी बहाली की, पंचायत सचिवों की बहाली की, कोषागार लिपिक की बहाली की, अलग अलग विद्यालयों में अलग अलग शिक्षकों की बहाली की, बड़े पैमाने पे 500 के लगभग। आज के दिन में नियुक्ति देना भी एक चुनौती भरा काम होता है। कुछ गिरोह इस तरीके से भी सक्रिय है जो सरकार को बदनाम करने में इन प्रकार लगे रहते हैं। जेपीएससी जैसे संस्था जहां आज पूरा देश, गुजरात जैसा राज्य आज तक एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पा रहा, लेकिन हम लोगों ने 7 जेपीएससी जहां ये लोग पूर्व में डेढ़ साल लगता था इनको रिजल्ट प्रकाशित करने में, हम लोगों ने मात्र 2-2.5 महीने के अंदर रिजल्ट प्रकाशित करके राज्य के अंदर बीडीओ, सीओ, कलेक्टर बना करके नियुक्त करके अलग अलग जगहों पर नियुक्त भी किया। नियुक्तियां लगातार हो रही हैं। अभी परसों ही हम लोगों ने गढ़वा में लगभग 5-6 हजार बच्चों को गैर सरकारी संस्थानों में नियुक्तियां दी। अलग अलग जगहों पर कहीं 10,000, कहीं 15,000, कहीं 5,000, कहीं 6,000, कहीं 2,000, कहीं 150, कहीं 300, कहीं 50, कहीं 60, ना जाने कितनी नियुक्तियां हुई है। अब तो गिनती भी हम लोग भूलने लगे हैं। और आज फिर से ये एक ऐतिहासिक दिन, और विशेषकर कृषि विभाग के लिए, सरकार के लिए, आज आप लोग बतौर पशु चिकित्सक के रूप में नहीं बल्कि सरकार के आंख, कान, नाक के रूप में नियुक्त हो रहे हैं। यहां पर कई ऐसे नवनियुक्त चिकित्सक बैठे हैं जो हमारे अड़ोस पड़ोस राज्यों के भी हैं। कोई बिहार के हैं, कोई यूपी के हैं, कोई आसपास राज्यों के हैं। और आप लोगों ने उस दंश को झेला है, देखा कि किस तरीके से कोई ऐसा नहीं व्यवस्था रहा जिसको कोरोना ने चपेट में ना लिया हो। आया जरूर ये आम लोग को नुकसान करने के लिए, साथ साथ में इसने उद्योग को भी नुकसान किया, अर्थव्यवस्था को भी नुकसान किया। अंत ये पेड़ सूखने की स्थिति पे था, जड़ों में दीमक लगने लगी, कोई नियुक्तियां नहीं। जो भी नियुक्तियां आई, सभी नियुक्तियां कुछ ना कुछ उलझनों में उलझते चले गए। लेकिन इसी दौरान हम लोगों ने शिक्षकों की बहाली की, इंजीनियर्स की बहाली की, कई डॉक्टरों की भी बहाली की, पंचायत सचिवों की बहाली की, कोषागार लिपिक की बहाली की, अलग अलग विद्यालयों में अलग अलग शिक्षकों की बहाली की, बड़े पैमाने पे 500 के लगभग शिक्षा पदाधिकारी की नियुक्ति की। इस राज्य में पहली बार हम लोगों ने पशु चिकित्सा का भी इससे पहले कुछ 30-35 लोगों की नियुक्ति की थी। जेपीएससी जैसे संस्था जहां आज पूरा देश, गुजरात जैसा राज्य आज तक एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पा रहा, लेकिन हम लोगों ने 7 जेपीएससी जहां ये लोग पूर्व में डेढ़ साल लगता था इनको रिजल्ट प्रकाशित करने में, हम लोगों ने मात्र 2-2.5 महीने के अंदर रिजल्ट प्रकाशित करके राज्य के अंदर
बीडीओ, सीओ, कलेक्टर बना करके नियुक्त करके अलग अलग जगहों पर नियुक्त भी किया। और सुनकर आपको आश्चर्य होगा कि उन नियुक्तियों में राज्य के ऐसे गरीब जिसकी मां आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका है, किसी का माता पिता मनरेगा में मजदूर है, किसान है, जो बीपीएल के राशन कार्ड से उसका घर चलता है, उनके बच्चे आज बीडीओ, सीओ और कलेक्टर बन करके राज्य को सेवा दे रहे हैं। बहुत आज के दिन में नियुक्ति देना भी एक चुनौती भरा काम होता है। कुछ गिरोह इस तरीके से भी सक्रिय है जो सरकार को बदनाम करने में इन प्रकार लगे रहते। कोई एग्जाम हुआ नहीं कि उसमें ये त्रुटियां, उसमें वो त्रुटियां, कोर्ट कचहरी दुनिया भर की चीजें। तो हम लोगों ने सोचा इसका क्या उपाय। फिर हम लोगों ने सोचा कि कुछ कड़ा कदम उठाया जाए। तो हम लोगों ने विधानसभा से एक ऐसा कानून पारित किया कि भी जो भी एग्जाम होगा उसमें कहीं भी कोई त्रुटियां होगी, किसी भी स्तर पर होगा, सबसे पहले तो वो पदाधिकारी जेल जाएगा, जिसमें कोई उसको जमानत नहीं मिलेगा, और ऐसा उसको आर्थिक दंड मिलेगा कि जीवन में गलत काम करने के लिए दोबारा सपना में भी ना पड़े। ये कानूनी बना डाला। लेकिन कानून बनते हैं और बने रह जाते हैं, व्यवहार रूप में भी आना चाहिए। हालांकि अभी तक हमें इस कानून को उपयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन आज लगभग नहीं भी तो लाखों की संख्या में हम लोगों ने राज्य के अंदर विगत 1.5 साल के अंदर नियुक्तियां की, सरकारी गैर सरकारी सभी जगहों। अभी और भी कई नियुक्तियां हम लोगों की निकली पड़ी हैं। लगभग 30-32 हजार की नियुक्तियां अभी ऑलरेडी प्रकाशित हुई।